नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ महागठबंधन की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। पता है आपको कि आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन भी है। अब इसमें देखना है कि महागठबंधन के जो अतिरिक्त उम्मीदवार है वो नाम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य मकसद ये था ये बताना कि गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं सब एकजुट हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य था। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। और ये दोनों घोषणा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं अशोक गहलोत उन्होंने किया। और मतलब अशोक गहलोत विशेष रूप से इसी काम के लिए दिल्ली से भेजे गए इधर के दिनों में। कल आते ही उनकी मुलाकात लालू यादव से हुई, तेजस्वी यादव से हुई। और आज भी जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होनी थी उससे पहले तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की आधा घंटे की बैठक जो है एक तरह से बंद कमरे में अशोक गहलोत के साथ हुई। उसके बाद ये घोषणा हुई। लेकिन मंच पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आप सीट अरेंजमेंट दिखेंगे तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है किसी भी गठबंधन में कि कौन कहाँ बैठता है, किस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज है, किस प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन है, किस प्रकार का आई कांटेक्ट कोई बना पाता है। इन सब चीज़ों की अगर समीक्षा आपने भी किया होगा, अगर टीवी विजुअल्स देखा होगा अगर, तो फिर आप इस बात पर गौर किए होंगे कि सेंटर में तेजस्वी यादव पहले जितनी भी बैठकें हुई, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे उसमें सेंटर में तेजस्वी यादव ही होते थे। लेकिन उनके दाएं और बाएं जो चेहरे होते थे वो चेहरे आज बदले हुए थे। ठीक है, बाएं जो चेहरा हुआ करता था वो हुआ करता था कृष्णा अल्लावरू का। लेकिन कृष्णा अल्लावरू आज एकदम कोने में बैठाए गए थे, बाएं बैठे थे। स्वाभाविक है, अगर कृष्णा अल्लावरू के साथ सब कुछ अच्छा होता तब भी जब अशोक गहलोत थे तो अशोक गहलोत चूंकि उनसे कहीं वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो उनका तेजस्वी यादव के बगल में बैठना स्वाभाविक था। लेकिन तेजस्वी यादव के अशोक गहलोत के बाद की जो कुर्सी थी उस पर तो कृष्णा अल्लावरू को होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे कौन? राजेश राम क्यों थे? इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के दाहिनी ओर हर वक्त जो चेहरा हुआ करता था वो चेहरा था मुकेश सहनी का। वैसे भी आज डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा हुई मुकेश सहनी की, लेकिन उसके बावजूद मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल में नहीं थे कौन? दीपांकर भट्टाचार्य। ये इस बात पे शायद कम लोगों ने गौर किया होगा, लेकिन मैं बताऊं आपको इसका एक संकेत है। इसका संकेत यह है कि आज मुकेश सहनी को जो डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए मुकेश सहनी, ये मजबूरी में हुआ है। लेकिन स्वाभाविक पार्टनर के रूप में अगर पूरे इधर 6 महीने के अंदर की आप गतिविधि को देखेंगे और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के विशेष रूप से संकेत को, तो यह स्पष्ट आपको दिखेगा कि दीपांकर भट्टाचार्य सबसे बड़े संकट मोचक के रूप में तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे हैं। एक तो विश्वस्त सहयोगी के रूप में है। विश्वस्त सहयोगी मतलब कभी भी सीपीआईएमएल अलग से चुनाव लड़ सकती है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। जिस गठबंधन में बीजेपी होगी उस गठबंधन में सीपीआईएमएल कभी नहीं जा सकती। यह तभी संभव है तेजस्वी यादव को छोड़ देना जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बाहर आ जाए और फिर कोई बेहतर विकल्प तेजस्वी यादव की तुलना में दिखे तो दीपांकर भट्टाचार्य, जिसकी संभावना भी कम है, अधिक संभावना यही है कि जो मामला वोट बैंक का है, जो आधार वोट है, उसके अनुसार दीपांकर भट्टाचार्य एक स्वाभाविक सहयोगी है जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी इधर 3-4-5 एक सप्ताह के दौरान आप देखेंगे अगर, तो याद कीजिए मुकेश सहनी, जब लगा कि मुकेश सहनी इस गठबंधन से बाहर जाने वाले हैं तो वो दीपांकर भट्टाचार्य ही थे जिन्होंने राहुल गांधी की सहायता से जो एक जड़ता बन गई थी, एक स्टैग्नेशन जो हो गया था, जो एक ठहराव जैसा हो गया था, उस ठहराव को अगर किसी ने तोड़ा था तो दीपांकर भट्टाचार्य ने तोड़ा था। जब दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी से बातचीत करके मुकेश सहनी के मामले को हल कराने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसीलिए आज भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अगर जो कई पत्रकारों से बात करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बाइट दिया उससे स्पष्ट आपको दिखेगा
कि तेजस्वी यादव के दाएं और बाएं बैठने वाले लोग कभी भी कोई भी खेला हो सकता है, या तेजस्वी यादव भी उनके साथ कोई खेला कर सकते हैं। अगर कोई सबसे ऑनेस्ट, सबसे मासूम और सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव के लिए विश्वस्त अगर कोई सहयोगी है तो वो CPI-ML है और उसके नेता दीपांकर भट्टाचार्य हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर हम तो जुड़े हुए हैं लगातार 365 दिन, लगातार आपके साथ संबंध बना रहेगा। पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए हर पल की खबरों के लिए और खबरों का विश्लेषण के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।